कि एक राजा को पंडित रोज सत्संग सुनाता था, उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाता था और राजा उसको थोड़ा वेतन देता था, तनख्वाह देता होगा 5-10 हज़ार। तो एक दिन राजा ने बोला, सालों गुजर गए, ऐसे राजा पंडित को बोलता है, मैं बूढ़ा हो गया सुनते सुनते, तुम बूढ़े हो गए सुनाते सुनाते, और मेरा खर्चा भी हो रहा है, मैं तुम्हें तनख्वाह भी देता हूँ और मेरे में कोई फर्क भी नहीं आया है। बोलता मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे में ना वैराग है, ना त्याग है, ना भक्ति है, तो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम सोच लो, मेरा इसका जवाब दो कि मेरे को ये फ़र्क क्यों नहीं आया, नहीं तो तुम दूसरा अपनी रोजी रोटी के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो वो परेशान हो गया, ढीला मुंह करके जा रहा था, मुंह लटका के रास्ते में एक महात्मा सच्चा पुरुष मिला, उच्च कोटि के सच्चे पुरुष। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटकाए जा रहे हो? तो उसने पूरी बात बता दी, ऐसे ऐसे राजा ने मुझे 1 महीना दिया है, उसका प्रश्न है, उसका मुझे जवाब देना है। तो उसने क्या करा, बोलता ठीक है पंडित को, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं तेरा शिष्य बन जाऊँगा। इतना उच्च कोटि का इंसान वो शिष्य बन जाता है, जिसके आगे अपने हज़ारों शिष्य हैं। क्या पहचान होती है महापुरुषों की। पंडित बोला, ऐसे में तुम क्या करना, राजा को नाराज़ नहीं करना है, तुम बोलो मेरे जाओ और बोलो मेरे बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य आपको मेरा जवाब देगा क्वेश्चन का कि मुझे फ़र्क क्यों नहीं आया सत्संग सुन के। तो वो गया दूसरे दिन, राजा ने बोला क्या हुआ, बोला जी मेरा शिष्य लाया हो, वो तुम्हें जवाब देगा। तो उसने बोला क्या करना है, राजा से कहा, आपको त्याग ज्ञान वैराग्य की बातें सुनी है, उसका असर नहीं हुआ है, उसके लिए समझाने के लिए आपको मुझे 2 घड़ी के लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी राज्य की पावर जो है, अधिकार जो है, वो मुझे देना होगा। बोलता ठीक है। 2 घड़ी के लिए राजा नहीं रहा, राजगद्दी उसने उसको दे दी। राजगद्दी पर पंडित को उसने रस्सी से बंधवा दिया, मंत्रियों को बोला अभी 2 घड़ी के लिए सारा हुक्म इसके पास है, जो ये हुक्म करेगा वो सुना जाएगा। पर मंत्रियों को, पंडित को रस्सी से बांध दो, फिर बोला राजा को भी रस्सी से बांध दो, सब देख रहे हैं राज्य में। अब पंडित ने राजा को कहा मेरी रस्सी खुलवा दो, शिष्य ने पंडित को बोला राजा को बोलो मेरी रस्सी खुलवा दो। राजा को उस पंडित ने बोला, राजा बोलता है जब मेरे ही हाथ बंधे हैं तो मैं कैसे तुम्हारी रस्सी खोल सकता हूँ। तो उसने बोला तुम किसी और से खुलवा दो। बोलता है जब इस समय मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं किसी पे हुक्म नहीं चला सकता हूँ। तो तब उसने बोला, शिष्य जो बन के बैठा था, उसने बोला आपने पूरी कथा रोज सत्संग सुनी और वो आपको कोई असर नहीं हुआ और आपकी बुद्धि भी नहीं खुली। इस कहानी से, इससे जो सामने घटना घटी है कि उसके हाथ बंधे हैं, आपके हाथ बंधे हैं, आशा है आपको आंसर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। राजा पूछता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है, आप समझाइए। शिष्य ने कहा जब खुद ही बंधे हुए हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो।